प्रिय मित्रों नमस्कार। आपके सामने लेकर के आ गया हूँ मैं आत्मिक शक्तियाँ उच्च होते हुए भी सांसारिक रुचियों के सम्मुख परास्त क्यों हो जाती हैं। दोस्तों यह लिया गया है समयक रूपांतरण में ओशो की किताब ध्यान सूत्र से 8वें प्रवचन में। इन्होंने कहा है 96 पेज से लेकर के 98 पेज तक इन्होंने लिखा है ओशो जी ने। मैं आपको सुना रहा हूँ। एक मित्र ने पूछा है, आत्मिक शक्तियाँ उच्च होते हुए भी सांसारिक रुचियों के सम्मुख परास्त क्यों हो जाती हैं। आज तक नहीं हुई। आज एक आध्यात्मिक रुचियाँ सांसारिक रुचियों के सामने कभी परास्त नहीं हुई हैं। आप कहेंगे गलत कह रहा हूँ, क्योंकि आपको अपने भीतर रोज पराजय मालूम होती होगी। लेकिन मैं आपको कहूँ, आपको आध्यात्मिक रुचि है जो पराजित होती है। वह है ही नहीं, सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार है, सुना हुआ। कोई अगर यह कहे कि हीरो की मौजूदगी में भी कंकड़ों के सामने ही हीरे पराजित हो जाते हैं, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे हीरे वहाँ होंगे ही नहीं, हीरे काल्पनिक होंगे और कंकड़ असली होंगे। तो हीरे हार जाएंगे और कंकड़ जीत जाएंगे। और हीरे अगर वास्तविक हुए तो कंकड़ों के सामने कैसे हार जाएंगे। आप सोचते होंगे कि हमारे जीवन में तो सांसारिक वृत्तियां हमारी सब आध्यात्मिक वृत्तियों को पराजित कर देती हैं। आध्यात्मिक वृत्तियां कहाँ हैं जो पराजय मालूम होती हैं? यह केवल काल्पनिक है, दूसरा पक्ष मौजूद है ही नहीं। आप निरंतर सोचते होंगे कि घृणा जीत जाती है और प्रेम हार जाता है, लेकिन प्रेम है कहाँ? आप सोचते होंगे धन को पाने की आकांक्षा जीत जाती है और परमात्मा को पाने की आकांक्षा हार जाती है। वह है कहाँ? अगर वह हो तो कोई आकांक्षा उसके सामने जीत नहीं सकती। वह अगर हो तो कोई आकांक्षा टिक भी नहीं सकती। जीतने का तो प्रश्न ही नहीं। अगर कोई कहने लगे कि प्रकाश तो है लेकिन अंधेरा जीत गया है, तो हम कहेंगे आप पागल हैं। अगर प्रकाश हो तो अंधेरा प्रवेश ही नहीं कर सकता। लड़ाई आज तक प्रकाश और अंधेरे में हो ही नहीं है कभी। आज तक प्रकाश और अंधकार में कोई लड़ाई नहीं हुई है, क्योंकि प्रकाश के होते हुए अंधेरा मौजूद ही नहीं रह सकता। यानी वह कभी दूसरा पक्ष नहीं है। लड़ाई का तो जीतेगा क्या? और जीतता वह तभी है जब प्रकाश मौजूद ही नहीं होता। यानी उसकी जीत प्रकाश की गैर मौजूदगी में ही है। केवल प्रकाश की मौजूदगी में कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि वह तो विलीन हो जाता है, वह होता ही नहीं। जिनको आप सांसारिक वृत्तियां कह रहे हैं, वे अगर आत्मिक वृत्तियां पैदा हो जाएं तो विलीन हो जाती हैं, पाई नहीं जाती। इसलिए मेरी जो चेष्टा है पूरी वह यह है कि मैं आपको सांसारिक वृत्तियां विलीन करने पर उतना जोर नहीं दे रहा हूँ जितना मैं जोर इस बात पर दे रहा हूँ कि आप में आत्मिक वृत्ति पैदा हो, यह पॉजिटिवली आपके भीतर पैदा हो। जब विधायक रूप से आत्मवृत्ति पैदा होती है तो सांसारिक वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं। जिसके भीतर प्रेम पैदा होता है उसके भीतर घृणा विलीन हो जाती है। घृणा और प्रेम में टक्कर कभी नहीं हुई, कभी अभी तक नहीं हुई। जिसके भीतर सत्य पैदा होता है उसके भीतर असत्य विलीन हो जाता है। असत्य और सत्य में टक्कर आज तक नहीं हुई। जिसके भीतर अहिंसा पैदा होती है उसकी हिंसा विलीन हो जाती है। अहिंसा हिंसा में टक्कर आज तक नहीं हुई। पराजय तो प्रश्न ही नहीं, मुकाबला ही नहीं होता। हिंसा इतनी कमज़ोर है कि अहिंसा के आते ही क्षीण हो जाती है। अधर्म बहुत कमज़ोर है, संसार बहुत कमज़ोर है, अत्यंत कमज़ोर है। इसलिए हमारा मुल्क संसार को माया कह रहा है। माया का मतलब है कि जो इतना कमज़ोर है कि जरा सा ही छुआ कि विलीन हो जाए। मैजिकल है, जैसे किसी ने झाड़ बता दिया आपको कि यह आम का झाड़ लगा हुआ है, लेकिन वह जादू का झाड़ है। आप पास गए, पाया वह नहीं है। कहीं रात को एक रस्सी लटकी हुई देखी और आपने समझा सांप है, और आप पास गए और पाया सांप नहीं है, तो वह जो रस्सी में सांप दिखाई पड़ा था वह माया था।
वह सिर्फ दिख रहा था नहीं। इसलिए हमारा मुल्क इस संसार को माया कहता है, क्योंकि जो इसके करीब आएगा वह पाएगा सत्य को देखते ही से संसार है ही नहीं। जिसको हम संसार कह रहे हैं उसने आज तक सत्य का मुकाबला नहीं किया है। इसलिए जब आपको लगता है कि हमारी आध्यात्मिक वृत्तियां हार जाती हैं तो एक बात याद रखें, वे वृत्तियाँ आपकी काल्पनिक होंगी, किताबों में पढ़कर सीख ली होंगी, वे आपके भीतर हैं ही नहीं। बहुत लोग हैं। एक व्यक्ति मेरे पास आए, वे मुझसे पूछते थे कि पहले ऐसा होता था कि मुझे भगवान का अनुभव होने लगा था, अब मुझे नहीं होता। मैंने उनसे कहा वह कभी नहीं हुआ होगा, यह आज तक कभी हुआ ही नहीं कि भगवान का अनुभव होने लगे और फिर वह अचानक से खत्म हो जाए। मुझे अनेक लोग आते हैं, वे कहते हैं पहले हमारा ध्यान लग जाता था, अब नहीं लगता। मैंने कहा वह कभी नहीं लगा होगा, क्योंकि यह असंभव है कि वह लग गया हो और फिर ना लगे। जीवन में श्रेष्ठ सीढ़ियाँ पाई जाती हैं, खोई नहीं जा सकती। इनको याद रखें, जीवन में श्रेष्ठ सीढ़ियाँ पाई जा सकती हैं, खोई नहीं जा सकती। खोने का कोई रास्ता नहीं है। ज्ञान लिया जा सकता है, उपलब्ध किया जा सकता है, खोया नहीं जा सकता। यह असंभव है, पर होता क्या है, हमारे भीतर शिक्षा से, संस्कारों से कुछ धार्मिक बातें पैदा हो जाती हैं, उनको हम धर्म समझ लेते हैं। वे धर्म नहीं हैं, वे केवल संस्कार मात्र हैं। संस्कार और धर्म में भेद है। बचपन से आपको सिखाया जाता है कि आत्मा है, आप भी सीख जाते हैं, रट लेते हैं, याद हो जाता है। यह आपकी मेमोरी का, स्मृति का हिस्सा हो जाता है। बाद में आप भी कहने लगते हैं आत्मा है, और आप समझते हैं कि हम जानते हैं कि भीतर आत्मा है। आप बिल्कुल नहीं जानते। एक सुना हुआ ख्याल है, एक झूठी बात है जो दूसरे लोगों ने आपको सिखा दी है, आपको बिल्कुल पता नहीं है। फिर अगर यह आत्मा आपकी वासना के सामने हार जाए तो आप कहेंगे बड़ी कमज़ोर है, आत्मा की वासना के सामने हार जाती है। यह आत्मा आपके पास है ही नहीं, सिर्फ एक ख्याल आपके भीतर है, और यह ख्याल समाज ने पैदा कर दिया है, वह भी आपका नहीं है। अपने अनुभव से जब आत्मिक शक्तियों की ऊर्जा जागती है तो संसार की शक्तियाँ तिरोहित हो जाती हैं, वे फिर नहीं पकड़ती। इसे याद रखें, इसे स्मरण रखें, और जब तक पराजय होती हैं तब तक समझें कि जिसे आपने धर्म समझा वह सुना हुआ धर्म होगा, जाना हुआ धर्म नहीं है। किसी ने बताया होगा, अपने अनुभव नहीं किया, माँ बाप से सुना होगा, परंपराओं ने आपसे कहा है, आपके भीतर घटित नहीं हुआ है। यानी प्रकाश आप सोचते हैं कि है नहीं, इसलिए अंधकार जीत जाता है, और जब प्रकाश होता है उसका होना ही अंधकार की पराजय है। अंधकार से प्रकाश लड़ता नहीं है, उसका होना है, उसका एग्जिस्टेंस मात्र, उसकी सत्ता मात्र अंधकार की पराजय है। इसे स्मरण रखें, और जो थोथी धार्मिक प्रवृत्तियाँ, आध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ हारती हों उन्हें थोथा समझकर बाहर फेंक दें, उनका कोई मतलब नहीं है। वास्तविक वृत्तियों को पैदा करने की समझ तभी आप में आएगी जब थोथी वृत्तियों को फेंकने की समझ आ जाए। हम में से बहुत से लोग अत्यंत काल्पनिक चीज़ों को ढोते रहते हैं जो उनके पास नहीं है। यानी हम ऐसे भिखमंगों में से हैं जो अपने को बादशाह समझ लेते हैं और जो कि हम नहीं हैं। इसलिए जब सीखें खीसे से में से हाथ डालते हैं तो पैसे नहीं पाते, तो हम कहते हैं यह बादशाह कैसा है, वह बादशाह है ही नहीं। भिखमंगों को एक शौक होता है बादशाह के सपने देख लेने का, और सभी भिखमंगे जमीन पर बादशाह होने के सपने देखते रहते हैं। जो जितने हम सांसारिक होते हैं उतने ही धार्मिक होने के सपने भी देखते हैं। सपनों की कई तरकीबें हैं। सुबह मंदिर हो आते हैं, कभी कुछ थोड़ा दान दक्षिणा भी करते हैं, कभी व्रत उपवास भी रख लेते हैं, कभी कोई गीता, कुरान, बाइबल भी पढ़ लेते हैं। तो यह भ्रम पैदा होता है कि हम धार्मिक हैं। ये सब धार्मिक होने का भ्रम पैदा करने के रास्ते हैं। और फिर जब ये धार्मिक प्रवृत्तियाँ जरा सी सांसारिक प्रवृत्तियों के सामने हार जाती हैं तो बड़ा कलेश होता है, बड़ा पश्चाताप होता है, और हम सोचते हैं धार्मिक प्रवृत्तियाँ कितनी कमज़ोर हैं
और सांसारिक प्रवृत्तियाँ कितनी प्रबल हैं। आप में धार्मिक प्रवृत्तियाँ हैं ही नहीं। धार्मिक होने का आप धोखा अपने को दे रहे हैं। तो जो प्रवृत्ति हारती हो वासना के समक्ष, उसे जानना कि वह मिथ्या है। यह कसौटी है। जो आध्यात्मिक प्रवृत्तियां सांसारिक प्रवृत्तियों के सामने हारती हों, इसे कसौटी समझना कि वह मिथ्या है, वह झूठी है। जिस दिन कोई ऐसी प्रवृत्ति भीतर पैदा हो जाए कि जिसके मौजूद होते ही सांसारिक प्रवृत्तियां विलीन हो जाएं, खोजे से न मिलें, उस दिन समझना कि कुछ घटित हुआ है, किसी धर्म का अवतरण हुआ है। सुबह सूरज का उग आए और अंधेरा वैसा ही का वैसा बना रहे तो हम समझेंगे कि सपने में देख रहे हैं कि सूरज उग आया है। जब सूरज उगता है, अंधकार अपने आप विलीन हो जाता है। आज तक सूरज का अंधकार से मिलन नहीं हुआ। अभी तक सूरज को पता नहीं है कि अंधकार भी होता है। उसको पता भी हो तो भी नहीं हो सकता। आज तक आत्मा को पता नहीं है कि वासना होती है। जिस दिन आत्मा जागती है, वासना पाई नहीं जाती। उनकी अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। इसे स्मरण रखें, इसे कसौटी की तरह स्मरण रखें। वह कसौटी उपयोगी होगी। दोस्तों, ये थे ओशो का वचन। आत्मिक शक्तियाँ उच्च होते हुए भी सांसारिक रुचियों के सम्मुख परास्त क्यों हो जाती हैं। कितना अच्छा सा उन्होंने समझाया। देखिए।